feel the divine protected mind, body, soul. आपका जो अंतर्मन है, आपका जो मन है, वो काफ़ी दुखी है। दुखी होने का कारण क्या है? कारण है कि किससे जीत रहे हैं आप, किससे हार रहे हैं आप, क्या बातें हैं जो आपको पता चल रही है। वो जो जिनको आपने अपना समझा है ना, वो जिनको आपने हमेशा आपने उनकी मदद की, हमेशा उनके लिए आप आगे बढ़कर सहारा आपने दिया, हमेशा उनके जैसे कोई भी कार्य उनका नहीं बनता हो तो आपने उनकी मदद की। रिसेंटली भी हो सकता है कि आपने ऐसे लोगों की मदद की जिनके मन में आपके लिए बिल्कुल भी पछतावा नहीं था, गिल्ट नहीं था, लेकिन अब वो पछतावा और गिल्ट उनके मन में है। इनके तंत्र क्रिया कहीं ना कहीं इन लोगों ने मिलकर आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए, आपकी मुस्कुराहट को, आपकी खिलखिलाहट को रोकने के लिए जो तंत्र क्रिया आपके ऊपर किया, वो आपके अपने ही लोग थे। ये आपके अपने लोग जो सो कॉल्ड अपने लोग थे, है ना, जिनके कर्मों की शुद्धि अब प्रारंभ हो गई है, जिनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस बढ़ गए हैं। ये वो लोग हैं जिनके साथ आपने समय बिताया है, ये वो लोग हैं जिनके साथ आप हंसे हैं, जिनके साथ आप रोए हैं, जिनके बारे में आपको पता है और आपके बारे में इनको पता है। ऐसे लोगों से जब आप दूर होते हैं, ऐसे लोगों की जब सच्चाई आपको पता चलती है, तो आपका मन क्या कहते हैं? आपका मन कहता है कि क्या है ये, है ना, मैं किस ऊर्जा में जा रही हूँ, मैं किस ऊर्जा में जा रहा हूँ जहाँ पर मेरे अपने ही मुझसे छल करते हैं, जहाँ पर मेरे अपने ही मुझे अप्रिसिएट करने के बजाय मेरी जैसे टांग खींचते हैं, है ना, पीछे लोगों को लगाते हैं, पीछे ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि इनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इन्होंने कभी आपको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। आप जब इंडिविजुअल आगे बढ़ रहे हैं तब इन्होंने आपके तरफ ऐसी ऐसी ऊर्जा भेजी, ऐसे ऐसे लोगों को भेजा जिसके लिए आज इनको शर्मिंदगी हो रही है, जिनके लिए आज ये गिल्ट में है। गिल्ट में क्यों है? क्योंकि आपको रोकने के बाद भी आप आगे बढ़ रहे हैं और इनके लाइफ में वो चीज़ें बैकफायर हो रही है। तो आपका अंतर्मन कभी कभी ऐसा कहता है कि ऐसे रिश्तों को आप छोड़ दें, मूव ऑन कर ले ऐसे रिश्तों। लेकिन जब भी इनको तकलीफ होती है, जब भी इनके लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है और जब भी ये आपको अप्रोच करते हैं, आपका जो अंतर्मन है, आपका जो मन है, आपकी जो खूबसूरती है ना, वो सेंसिटिविटी में ही है। आप काफ़ी सेंसिटिव आपका सोल है और यही कारण है कि आप लोगों की जो भावनाएं हैं उनको समझ लेते हैं, उनको इंट्यूशन पावर आपका इंक्रीज है। तो आप जब सोचते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, अब मैं इनकी हेल्प नहीं करूंगी, अब मैं किसी प्रकार से इनसे जुड़ाव महसूस नहीं करूंगा, और उसी वक्त में जब इनमें से कुछ लोगों के लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी या कोई प्रॉब्लम आती है तो ये आपके तरफ ही देखते हैं, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम इनका सॉल्व हो जाता है ये आपको पलट कर भी नहीं देखते। ठीक है, तो आपका मन क्या कह रहा है? आपका मन कह रहा है अब मैं मूव ऑन करूँ, ठीक है, अब मैं विनम्रता के साथ मूव ऑन करूँ। और किन स्थिति से? क्योंकि मेरे अपने कौन है, मुझे मेरा जो सोल है, मेरा जो मन है, मेरा जो अंतर्मन है, वो मुझे गाइड कर रहा है कि मेरे अपने हैं मेरे परमपिता परमात्मा जी, मेरे शिव शक्ति जी, मेरे माता पिता है मेरे शिव शक्ति जी, मेरे गुरुदेव जी है मेरे श्री हनुमान जी महाराज जी, मेरे भाई के रूप में है मेरे कान्हा जी, मेरे श्री गणपति जी महाराज जी। तो आप मतलब जैसे पूरी तरीके से अब आपका जो सोल है वो पहचान रहा कि हमारे जो परमपिता परमात्मा जी है उनसे ही हमारा जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, वो डीप लेवल पर होता है। आत्मा की पुकार है, ये मन की पुकार है कि आपने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ करके देख लिया। ये वो लोग नहीं हैं जो आपके इमोशन को समझे, ये वो लोग नहीं हैं जो आपकी भावनाओं को समझे, है ना, भावनाएं, इमोशन। ये वो लोग नहीं हैं जो आप इनकी मदद करते हैं, उस मदद के लिए ये आपको अप्रिसिएट करें, आभारी रहें, नहीं। इनको इनका टावर मूवमेंट ही समझाएगा। आपका जो मन है वो आपको बता रहा है कि इनको इनका कर्म ही बताएगा। ठीक है, आपके गुरु तत्व को इन्होंने देखा, आपके अंदर जो गुरु तत्व है, द चैरियट, आपके अंदर एक तत्व है जो है गुरु तत्व। आप
जब किसी से जुड़ जाते हैं तो आप एक गुरु के रूप में हो जाते हैं, ठीक है, आप एक मास्टर के रूप में हो जाते हैं, आप एक हीलर के रूप में हो जाते हैं, ठीक है। गुरुदेव जी की विशेष कृपा आप पर है कि आप मेंटोर के रूप में ऐसे लोगों को भी मार्गदर्शन करते हैं जिन्होंने कभी आपके पीठ में छुरा भोंका हो, जो आपके, जैसे मैं अपना कह रही हूँ उसका मतलब आपके आसपास के भी हैं और जिनको आपने अपना समझा कभी। आपके अंदर ब्लैक एंड वाइट को पहचानने की क्षमता है, ठीक है। तो जब आपके क्षमताओं का भी ये प्रयोग करते हैं, आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो गिफ्ट है, उससे भी ये लाभ लेना चाहते हैं, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक हीलर हैं तो ये आपसे हीलिंग लेने के लिए हर एक भरसक प्रयास करेंगे, भाई हमारे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम हो गई हमारे, क्योंकि ये आपके अपने हैं तो आप इनको मना नहीं कर सकते। और आपको ये नीचा दिखाने के लिए, आपको नीचे खींचने के लिए ये आपकी जो एनर्जी एक्सचेंज है उसको बहुत कम कर देते हैं कि देखो तुम अपनी जो वैल्यू है, तुम्हारी वैल्यू बढ़ रही है लेकिन हम तुम्हारी वैल्यू को घटा रहे हैं। मतलब इतनी निगेटिव थॉट इनके अंदर है, इतना डिप्लोमेट ये करते हैं। और यहाँ पर जो मुझे ऊर्जा रिसीव हुई, लेकिन फिर भी आप उन्हें लेट गो करते हैं, फिर भी आप उन्हें फॉरगिव करते हैं, क्योंकि भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में उससे कई गुना ज़्यादा आपको परमात्मा जी दे रहे हैं। आपको ये एहसास होता है, लेकिन ये जब आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, जब ये अपना कार्य समाप्त होने के बाद आपको मुड़कर भी नहीं देखते हैं, अब वो चीज़ें बंद हो गई है, अब आप इनके बारे में सोचना भी बंद कर रहे हैं। ये आपके लिए एक टफ साइकिल की समाप्ति है। और आप देख सकते हैं 10 ऑफ सोर्स, इन लोगों ने आपके पीठ में इतना छुरा किया है कि अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता। अब जैसे बाकी लोग हैं, अब आपका मन क्या कहता है कि यदि आपने इनकी मदद की है तो जिस तरीके से आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं उसी तरीके से आप इनकी मदद करते हैं। आपका मन काफ़ी कठोर हो रहा है इनके लिए, ठीक है, क्योंकि आप जैसे दूसरों की अगर ये कहे कि हाँ आपने हमारी मदद की, हाँ भाई ठीक है हम तो ज़रूरतमंदों की भी मदद कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप भले कहें या ना कहें आपका मन कह रहा है, क्योंकि आप डिटैचमेंट में चले जा रहे हैं। और ये डिटैचमेंट आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आप ऐसे कंट्रोल करने वाली किसी फीमेल से आप दूर जा रहे हैं। ये जो फीमेल है पूरे, जैसे कहते हैं ना, अपने हर एक रिश्ते को इसने खराब करके रखा है। ये जो फीमेल है इसने हर एक रिश्ते को खराब करके रखा है, सिर्फ आपके साथ ही नहीं, इसने सबको बिगाड़ा है अपने घर में। चाहे इनके अगर कोई मेल है कोई फीमेल है, सबको इस फीमेल ने बिगाड़ के रखा है, सबके कर्मा को इसने बिगाड़ दिया है। आपके बारे में निगेटिव बातें स्प्रेड करके आपके साथ ये डिप्लोमेट रहती है, ठीक है। ये जो फीमेल है इसको इसके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है, लेकिन फिर भी आज भी ये बात इसलिए नहीं आ रही, इसको लगता है कि आप इनकी मदद करते हैं, या आप जैसे लोग, जैसे आप एक हीलर हैं, आप एक पॉजिटिव, ये डिप्लोमेट करना जानती है, कहाँ पर रोना है, कहाँ पर हंसना है, कहाँ पर किस तरीके से लोगों को मोड़ना है, बातों को मोड़ना है, मरोड़ना है। ये इतनी बातूनी है, ठीक है, कि आप कुछ और बोलेंगे और ये कुछ और बोलेगी, और लोगों को ये उन चीज़ों को समझाने में, मतलब निगेटिव चीज़ों को काफ़ी माइंड वॉश कर देती है, ठीक है। और ऐसा ही इसने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारा है, अपने ही आसपास के 2 लोगों को इस फीमेल ने ऐसी बुरे कर्म में ढकेल दिया है, अपने ही क्लोज वन को, कि वो उससे उभर नहीं पा रहे हैं। जो सोल, जो आत्मा इस फीमेल ने जगाकर आपके तरफ भेजा था, वो इसके खुद के क्लोज वन के तरफ एक बार नहीं 2-2 बार अटैच हो गई, फिर भी इनको समझ में नहीं आया। इनके खुद के सेहत में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, फिर भी इनको समझ में नहीं आया। आपका इंट्यूशन पावर पर इनकी बुरी नज़र गई, इनके नज़र में ही प्रॉब्लम शुरू हो गया, फिर भी इनको समझ में नहीं आया। कारण है आपकी प्रोग्रेस, आपकी प्रोग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ये अपने ही किसी लव्ड वन को किसी और के पास भेजती है, आपके तरफ निगेटिव क्रिया करने के लिए, आपकी तरफ तंत्र क्रिया करने के लिए, आपके मनी को, आपके, जैसे ये बहुत क्लोज वन होगी तो आप यदि कुछ लेना चाहते हैं, जैसे आप घर लेना चाहते हैं, आपके लाइफ में, आपके जो लव्ड वन है उनके लाइफ में कुछ अच्छा आने वाला हो, ये फीमेल बहुत ही डिप्लोमेट तरीके से आपके साथ मुस्कुरा के बात करती है और आपके इंट्यूशन पावर को रोक देती है या रुकवा देती है, या आपका कोई कार्य रुकवा देती है, ठीक है। और बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है अभी आपके लाइफ में आ रहा है। ये चीज़ें देखकर
कि आपके सोल फैमिली मेंबर भी आपके तरफ हैं, आपकी बातें करते हैं, आपके फैमिली मेंबर भी आपकी बातें करते हैं। ये सारी चीज़ें सोचकर इस फीमेल ने आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेजी है, इसके साथ मेल भी है, लेकिन ये ऐसी ऊर्जा भेजी थी कि आप रात में जागे। इसका बैकफायर हो गया और इसके आंखों में प्रॉब्लम हो गया, इसके पैरों में प्रॉब्लम हो गया, आने वाले समय में इसके चेहरे पर कुछ, क्योंकि इसने आपके तरफ वो चीज़ें की तो क्या हुआ, 9 गुना तीव्र गति से इनके तरफ ही वो चीज़ें हो गई। इनके लव्ड वन के लाइफ में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया या होने वाला है। ठीक है, किसी की मैरिज नहीं हो रही है, इसके बुरे कर्म का फल मिलना इसको प्रारंभ हो गया, क्योंकि इस फीमेल ने एक साल 2 साल नहीं, बहुत लंबे समय तक आपके भाग्य को रोका है। आपको इसने, ये मुझे सुनाई दे रहा है कि किसी से इसने बात किया है कि अभी देखना ये पैसे के लिए मेरे पास आएगी, एक एक पैसे के लिए मैं इसको तरसाऊंगी। इस तरीके की बातें इसने आपके ही फैमिली मेंबर से किया है। आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग हो रहा था, कोई आपके लव्ड वन आपको समझ पा रहे थे, इसने फिर से डिप्लोमेट किया है। क्योंकि इसने फिर से डिप्लोमेट किया है सबको, इसलिए इसके बुरे कर्म का फल अब बहुत ही धीरे धीरे इस फीमेल को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर स्टकनेस है, इतना धीरे धीरे मिलेगा। ये अपने ही तरह किसी व्यक्ति के साथ इसका, जैसे कहते हैं ना, इसका इतना दुख मिलेगा इस फीमेल को कि ये दुख शब्द से रोना प्रारंभ कर देगी। मैंने फिर से कहा कि आपका मन क्या कह रहा है, आपका अंतर मन ये सब कुछ जानता है कि इसने किस तरीके से आपकी हीलिंग रोकी, किस तरीके से आपका प्रोग्रेस रोका, किस तरीके से इन लोगों ने आपको डिप्लोमेट किया, किस तरीके से इन लोगों ने आपको आपके लव्ड वन से अलग किया, कैसे इन लोगों ने आपकी ऊर्जा खींची। ठीक है, कैसे आपके धन को अपने तरफ किया, कैसे इन लोगों ने आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आने से रोका। ठीक है, कैसे इन लोगों ने आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की, कैसे आपके घर की ऊर्जा को इन लोगों ने डिसबैलेंस किया, करवाया, आपके लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करवाया और आपको दर दर भटके इस तरीके की ऊर्जा इन्होंने आपके तरफ भेजी। और वही चीज़ें, एक मेल है जिनके कमर के नीचे से प्रॉब्लम प्रारंभ हो गया है और ये प्रॉब्लम वो दिखा नहीं रहे हैं, इनके बुरे कर्म का फल है। ठीक है, तो देखिए सेहत में भी प्रभाव पड़ता है, आपके कर्म का ही फल वो रहता है। ये जो इस फीमेल के साथ कोई और है, देखिए मैं यहाँ पर ना 2-3 लोगों की ऊर्जा यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। ये फीमेल आपको मुड़ मुड़ कर देखती है और ये इससे जुड़ी हुई है, तो इन सभी को इनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो रहा है। 2025 से ही इनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यदि बहुत ही क्लियर है, यदि ये किसी बहुत ही लग्जरियस में रहते हैं तो इनको रेंट में रहने की आवश्यकता पड़ेगी किसी भी प्रकार से। आपके ब्यूटी पर, जैसे कि मैंने कहा, आपके ब्यूटी से बहुत जेलस है ये फीमेल, आपके ब्यूटी से, इनर एंड आउटर ब्यूटी से। रिसेंटली हो सकता है कि इनको और ज़्यादा जेलसी हुई जब किसी ने आपके ब्यूटी की तारीफ़ की, और ये वो व्यक्ति हो सकते हैं जिनको ये आपसे दूर रखती आई है। ठीक है, और अभी भी इसने डिप्लोमेट किया है, लेकिन देखिए दूरी सोल लेवल पर किसी की भी नहीं होती। ये आपके बैलेंस होने से जेलस है, ये आपके ब्यूटी से जेलस है, ये योजनाएं बनाती है, लेकिन इनकी योजनाएं इन्हीं की तरफ बैकफायर हो जाएंगी, क्योंकि आर्कएंजल माइकल जी आपको दृढ़ता दे रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद जरूर कीजिएगा आर्कएंजल माइकल जी का। आप इनके हर एक कंट्रोल से, हर एक मैनिपुलेशन से बाहर निकल रहे हैं। डोर टू स्पिरिट, यहाँ पर आपको काफ़ी अबंडेंस मिल रहा है। आप किसी ऐसे संस्था या कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं। आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर आपके मणिपुर चक्र को भी हील्ड कर रहे हैं। ये जो भी दिखावा करती है, इनका जो दिखावा है, इनकी जो सच्चाई है, रिसेंटली किसी के सामने में रिवील हो गई है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आपका मन क्या कह रहा है, आपका मन यही कह रहा है ना कि ये मेरे सो कॉल्ड अपने हैं, इनको क्या कहा जाए। तो जिनके सामने में ये चीज़ें, सच्चाई रिवील हुई है, वो भी यही सोच रहे हैं कि ऐसे अपनों को मैं क्या कहूँ, इनको इनके बुरे कर्म का फल पर मैं छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ और मैं अपना स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ता हूँ। तो कोई है आपके फैमिली में जो स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने वाले हैं, इनको सोल शॉक मिल गया है या आने वाले समय में और ज़्यादा इनको सोल शॉक मिलेगा। देखिए सोल शॉक तो सबको मिलता है, सोल शॉक यही रहेगा कि इन लोगों ने मिलकर आपके साथ क्या किया। इसकी जानकारी किसी आपके बहुत ही क्लोज वन को या तो हो गई है या तो होगी,
ये सोल लेवल पर यही कहना चाहते हैं आपको कि आप बहुत बेहतर कर रहे हैं और इनके किसी भी प्रकार के मैनिपुलेशन से आप कभी भी रुक नहीं सकते, आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। अब रुकने का जो समय है इन लोगों का आ रहा है, अब बुरे कर्म का फल इनको मिलने वाला है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखिए बस ये आपके जो लव्स वन है ये आपको कहना चाहते हैं कि आप हमेशा सच्चे रहिए, अच्छे रहिए, किसी भी बात में आपने कभी भी अहम नहीं किया, आप हमेशा ईगोलेस रहिए, आप हमेशा अहम को दूर कर दीजिए, लेकिन अपने स्वाभिमान को कभी भी मत छोड़िएगा। कोई यहाँ पर आपको ये मार्गदर्शन करना चाहते हैं, ठीक है। सरेंडर टू द डिवाइन, आपको पूरी तरीके से डिवाइन जी पर सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। आपके फियर, आपके डर का प्रयोग इन्होंने किया है। आप शायद अपने लव्ड वन को लेकर बहुत ज़्यादा फियर में रहते हैं, इस फियर का इन लोगों ने भरपूर लाभ उठाया है। अब यही फियर इनके अंदर आने वाला है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो है ना स्थायी नहीं होता है। जो कल आपके साथ हुआ, जो इन्होंने किया, वो चीज़ें इनके लाइफ में भी बैकफायर होगी। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, अब आपके हार्ड वर्क का आपको गुड कर्मा का आपको फल मिलेगा। लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको कहा जा रहा है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। देखिए अहम नहीं रखना है, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको हमेशा रखना है, स्वाभिमान में रहना है, अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ना है। यदि ये किसी प्रकार से भी आपको झुकाने की कोशिश करते हैं इमोशनली, बिल्कुल भी नहीं, नो कहना भी सीखिए, बहुत विनम्रता के साथ नो कहिए, ठीक है। जिस भी प्रकार से आप ना कहना चाहते हैं आप बिल्कुल कहिए, क्योंकि आपको झुकाना ही चाहते हैं, या आपको नीचे खींचना चाहते हैं, या आपको नीचे नहीं खींच सकते। आपके फियर एंड चैलेंज को ये किसी भी प्रकार से जगाएंगे तो इनका ही फियर एंड चैलेंज जो है जगेगा, क्योंकि आपने सच्चाई का सामना किया है, आप काफ़ी मजबूत हो गए हैं, ठीक है। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। इनमें से कुछ लोग आपको कुछ भी उल्टी सीधी बातें बता सकते हैं कि ये जो आपका क्लोज वन है वो ऐसा बोलता था या ऐसा बोलती थी। मत सुनिए, और सुन रहे हैं तो दोनों कान का प्रयोग कर दीजिए, एक से सुन के दूसरे से निकाल दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहा है। ये वही लोग हैं जो आपको किसी भी प्रकार से, जब आप हंसते हैं तो आपको दुखी करने के लिए कुछ भी नेगेटिव बातें करते हो पहले भी, क्योंकि अब आप अपने दुखों को भूल रहे हैं, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कर रहे हैं, आपने पूरी तरीके से आप अपने गुरुदेव जी के शरण में हैं और आप भरोसा और आस्था रख रहे हैं। आपके पास प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं। आपके लाइफ में कोई भी रिपीटेशन अब दोहराई नहीं जा रही है, क्योंकि अब आपके जो सोल फैमिली मेंबर है वो समझ रहे हैं सब ठीक है, पर पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा करें। तो कोई भी स्थिति जो ये चाहते हैं कि आपके लाइफ में हमेशा रिपीटेशन होता रहे, वो रिपीटेशन अब आपके लाइफ में समाप्त हो रहा है। एक लंबी चली आ रही साइकिल, आपका मन ही कहता है, आपका अंतर्मन ही कहता है, आपका जो अंतर्मन है वो कहता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसे षड्यंत्र, किसी भी प्रकार का तंत्र, किसी भी प्रकार का मंत्र आपको बाधित नहीं कर सकता, क्योंकि आप स्वयं मंत्र जाप करते हैं, आप स्वयं मेडिटेशन हीलिंग करते हैं। आपको कोई भी निगेटिविटी नहीं रोक सकती यदि आप परमपिता परमात्मा जी की शरण में हैं, गुड कर्म करते हैं, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए, और यही आप करें। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। संकट मोचन गुरुदेव जी 711 में मेंबरशिप में आपके लिए मेडिटेशन, स्पेशल मेडिटेशन आपके लिए अपलोड किया गया है। तो यदि आप उसमें मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आप उस मेडिटेशन को करके अपने गुरुदेव जी की पूर्ण कृपा महसूस कर सकते हैं। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उस चैनल में मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।